ये कहानी आज से 1000 साल पहले की है, जब चीन की एक पहाड़ी पर एक उल्का पिंड आकर गिरता है और उस उल्का पिंड के गिरने से उस पहाड़ी पर कुछ ऐसे जानवरों का जन्म होता है जो कि काफी खतरनाक होते हैं। ये जानवर उस पहाड़ी से हर 60 साल में बाहर आकर उत्तरी चीन में इतनी ज्यादा तबाही मचाते हैं कि वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। चीन के लोगों ने इन जानवरों को ताऊ तेई का नाम दिया है और ताऊ तेई की एक रानी भी है जिसके इशारे पर सभी जानवर काम करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द ग्रेट वॉल। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ चोरों को दिखाया जाता है जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ सोल्जर भी थे जो कि उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर चोर उनसे बचने के लिए गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अब चोरों ने जो सामान चोरी किया था वो उसको चेक करने लगते हैं, जिसके अंदर उन्हें एक मैग्नेट मिलता है, इसलिए वो उस मैग्नेट को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हमें एक चोर को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम है। विलियम अपने साथियों से एक ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। दरअसल ये ब्लैक पाउडर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये हवा में भी आग लगा सकता है और अगर ये इन्हें मिल जाता है तब चोरी करने में बहुत आसानी होगी। ये चोर इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी यहाँ पर आकर तलवार से इनके बहुत सारे साथियों को मार देता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसे कोई देख ही नहीं पाता है। अब विलियम को ऐसा लगता है कि वो आदमी उसके पीछे खड़ा है, इसलिए वो अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर हमला करता है जिससे उस आदमी का एक हाथ कट जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि विलियम अभी भी उसे देख ही नहीं पाता है क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था। विलियम उसके कटे हुए हाथ को उठाकर अपने पास रख लेता है जिससे वो ये पता कर सके कि आखिर ये आदमी कौन था। अब विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे फिर से सोल्जर लग जाते हैं, इसलिए वो उनसे बचने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन चाइना की आर्मी उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें जनरल के पास लाया जाता है, लेकिन जनरल उनके पास उस कटे हुए हाथ को देखकर काफी हैरान होता है और उनसे पूछता है कि ये हाथ तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब विलियम उससे कहता है कि इस आदमी ने हमारे ऊपर हमला किया था, इसलिए मैंने इसके एक हाथ को काट दिया है और इसके हाथ को मैं अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं ये जान सकूं कि आखिर ये आदमी कौन है। लेकिन विलियम की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है कि उस आदमी के हाथ को विलियम ने काटा है, पर तभी एक आदमी जनरल से कहता है कि वो सच बोल रहा है क्योंकि उसकी तलवार पर ताजा खून लगा है। अब तभी हमें फीमेल कमांडर लिन को दिखाया जाता है जो कि विलियम और उसके साथी को देखकर कहती है कि तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। पर तभी एक सोल्जर जनरल के पास आता है और वो उसको बताता है कि उन जानवरों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब जनरल अपनी आर्मी के साथ यहाँ से चला जाता है, लेकिन विलियम को उसके साथी के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। विलियम जनरल के आदमी से पूछता है कि तुम्हारी आर्मी इतनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके बाद भी तुम दुश्मन की आर्मी से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो। तब वो उसको बताता है कि हमारी आर्मी उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब चाइना की आर्मी उन मोस्टर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो मोस्टर संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और इसके साथ ही वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। इसके बाद हमें उनकी रानी को दिखाया जाता है जिसको बहुत सारे मोस्टर चाइना की आर्मी के हमले से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। रानी के इशारे पर ये मोस्टर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और इनमें से एक मोस्टर दीवार के ऊपर चढ़कर चाइना की आर्मी के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो विलियम और उसके साथी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विलियम को एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे वो मदद मांगता है और अपने हाथ खोलने के लिए कहता है। अब वो आदमी विलियम और उसके साथी के हाथ खोल देता है, जिससे ये तीनों मिलकर मोस्टर का मुकाबला करते हैं और 3 मोस्टर को मार गिराते हैं। अब मोस्टर की रानी सभी मोस्टर को एक सिग्नल देती है और उन्हें वापस आने के लिए कहती है, जिससे वो लड़ाई खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं। जनरल विलियम और उसके साथी के इस काम से बहुत खुश होता है, इसलिए वो उनको शुक्रिया कहता है, लेकिन वो इस बात को लेकर चिंतित था कि ये मोस्टर फिर से आएंगे और अगर वो इनका मुकाबला नहीं कर सका तब वो उनके देश पर अपना कब्जा कर लेंगे। अगले दिन विलियम और उसका साथी जब जनरल से मिलने के लिए आता है तब वो उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है, क्योंकि कल उन दोनों ने जो बहादुरी का काम किया है उससे वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर जनरल का एक सिपाही उनसे पूछता है कि तुमने बड़ी ही आसानी से कल 3 मोस्टर को मार दिया, आखिर तुम कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हो। तब विलियम कुछ तीर चलाता है और उसके तीर चलाने की कला को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। खाना खाते समय लिन विलियम से कहती है कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना बहुत पसंद है, क्या तुम्हें भी अपने देश के लिए
लिए लड़ना अच्छा लगता है, लेकिन विलियम उससे कहता है कि मैं सिर्फ पैसे के लिए लड़ता हूँ। इसके बाद विलियम और उसका साथी उसी आदमी से मिलते हैं जिसने उनके हाथ खोलकर उनकी जान बचाई थी। वो आदमी उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर ब्लैक पाउडर चुराने के लिए आया हूँ और मुझे पता है कि तुम भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर की ही तलाश में आए हो, इसलिए जब ये लोग मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी होंगे तब हम तीनों ब्लैक पाउडर चुराकर यहाँ से भाग जाएंगे। ये आइडिया विलियम और उसके साथी को भी अच्छा लगता है। आर्मी चीफ विलियम से उस पत्थर के बारे में पूछने लगता है जो कि एक मैग्नेट है। वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये पत्थर कहाँ से आया, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि इस पत्थर से मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। विलियम आर्मी चीफ से उन मॉन्स्टर के इतिहास के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताता है कि 1000 साल पहले एक आग का गोला चीन की एक पहाड़ी से टकराया जिसकी वजह से इन मॉन्स्टर का जन्म हुआ। ये हर 60 साल में बाहर आकर चीन में बहुत तबाही मचाते हैं। इनकी एक रानी भी है जो कि इन मॉन्स्टर से अपने सारे काम करवाती है। अब तभी एक मॉन्स्टर दीवार कूदकर महल के अंदर आ जाता है और एक सैनिक को मार देता है। इसलिए जनरल और लिन अपनी आर्मी के साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, पर मॉन्स्टर लिन के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी जनरल अपनी तलवार को उसके मुंह में डाल देता है जिससे वो मारा जाता है। जनरल को भी इस हमले में बहुत चोट आती है और वो मरने से पहले लिन को नया जनरल घोषित कर देता है। अब राजा की तरफ से एक आदमी कुछ कागज लेकर आता है जिस पर लिखा था कि वो मॉन्स्टर अब तक कितनी बार हमला कर चुके हैं। इसके साथ ही उस पर यह भी लिखा था कि एक ऐसा गेट है जहाँ पर जाकर ये मॉन्स्टर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तब सब लोग यही सोचने लगते हैं कि शायद वो गेट उसी पत्थर का बना होगा जो विलियम के पास है। तब विलियम उनसे कहता है कि फिर तो हमें एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसके ऊपर इस पत्थर से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन विलियम का दोस्त उसे अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि तुम्हें इस मसले में नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ पर ब्लैक पाउडर चुराने के लिए आए हैं, ना कि इन लोगों की मदद करने के लिए। पर विलियम उन लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने दोस्त की बात नहीं मानता है। अब वो आदमी विलियम के दोस्त को भड़काने लगता है कि अगर विलियम यहाँ से नहीं जाना चाहता है तब कोई बात नहीं, इसलिए हम दोनों ही ब्लैक पाउडर चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर ने चाइना की आर्मी के ऊपर हमला कर दिया है और इस हमले में चाइना की आर्मी के बहुत सारे सोल्जर मारे जाते हैं। अब विलियम की नजर एक मॉन्स्टर के ऊपर जाती है जो कि अपने बाकी साथियों से अलग होता है, इसलिए विलियम मौका देखकर उस मॉन्स्टर की ओर चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उस मॉन्स्टर को पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर उसी मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मैग्नेट को जब मॉन्स्टर के करीब लाया जाता है तब वो किसी पर भी हमला नहीं करता और पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, इसलिए राजा का वो आदमी जो कि कागज लेकर आया था वो मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को लेकर अपने राजा के पास चला जाता है। राजा भी जब ये एक्सपेरिमेंट देखता है तब वो भी बहुत खुश होता है। लिन जब आर्मी के साथ दीवार के पास पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर ने दीवार में बहुत बड़ी सुरंग बना दी है जहां से वो आसानी से अंदर आ सकते हैं। दूसरी ओर विलियम का दोस्त उसी आदमी के साथ ब्लैक पाउडर चुराकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जब विलियम को इस बात का पता चलता है तब वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाते हैं। बाहर जाकर वो आदमी विलियम के दोस्त से रास्ता चेक करने के लिए कहता है, इसलिए जब वो अपने घोड़े से उतरकर रास्ता चेक करने के लिए जाता है तब वो आदमी उसे भी धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाता है। लिन को ऐसा लगता है कि ब्लैक पाउडर चुराने में विलियम ने अपने दोस्त की मदद की होगी, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। पर तभी एक सोल्जर लिन को बताता है कि इसमें विलियम की कोई गलती नहीं है, बल्कि विलियम ने तो उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके ऊपर हमला करके यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए उसकी गवाही के आधार पर विलियम को छोड़ दिया जाता है। अब जितनी भी आर्मी थी वो मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देती है। आर्मी चीफ से बात करते समय विलियम को पता चलता है कि अगर मॉन्स्टर की रानी को मार दिया जाए तब सभी मॉन्स्टर खुद ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी ओर राजा का वो आदमी उस मैग्नेट को पिंजरे से जैसे ही दूर लेकर जाता है वो मॉन्स्टर एक्टिव हो जाता है। अब इससे पहले वो उस मैग्नेट को पिंजरे के पास लाकर उसे शांत कर पाता, वो अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है, जिससे रानी के साथ सभी मॉन्स्टर अपना रास्ता बदल देते हैं और राजधानी की ओर जाने लगते हैं। इसलिए विलियम भी आर्मी के साथ उड़ने वाले बलून में बैठकर राजधानी की ओर निकल जाता है, लेकिन जब तक ये वहाँ पर पहुँचते हैं उन मॉन्स्टर ने राजधानी के ऊपर हमला कर दिया होता है। विलियम को पता चलता है कि लिन यहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है और वो उन मॉन्स्टर से मुकाबला कर रही है। लिन को बहुत सारे मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी विलियम यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। विलियम आर्मी चीफ और लिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उनसे कहता है कि मैंने जिस मॉन्स्टर को पकड़ा है हम उसके ऊपर बहुत सारा ब्लैक पाउडर लगा देंगे और जब ये मॉन्स्टर अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाएगा तब मैं एक जलता हुआ तीर उसकी ओर फेंकूंगा जिससे एक ब्लास्ट होगा और उनकी रानी मारी जाएगी। अब प्लान के अकॉर्डिंग विलियम और लिन एक टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और जब वो मॉन्स्टर अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाता है तब विलियम एक जलता हुआ तीर उसकी ओर फेंकता है, लेकिन जो मॉन्स्टर रानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो उस तीर को रानी तक पहुंचने ही नहीं देते हैं।
विलियम बहुत सारे तीर रानी की ओर फेंकता है लेकिन कोई भी तीर रानी को लग ही नहीं पाता है। अब रानी विलियम को देख लेती है और वो अपने मोस्टर से विलियम और लिन को मारने का इशारा करती है, जिससे सभी मोस्टर टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। विलियम के पास ब्लैक पाउडर का सिर्फ एक ही तीर बचा होता है, इसलिए वो लिन को लेकर रस्सी के सहारे नीचे कूद जाता है और नीचे जाते समय वो उस तीर को रानी की ओर फेंक कर मारता है। लेकिन इस बार उसके गार्ड भी उस तीर को रानी तक जाने से नहीं रोक पाते हैं, जिससे एक धमाका होता है और रानी मारी जाती है। रानी के मरते ही जितने भी मोस्टर थे वो बेजान होकर नीचे गिरने लगते हैं। लिन इस बात से बहुत खुश होती है कि उसने अपने देश को बचा लिया है। विलियम का काम खत्म हो चुका था, इसलिए वो लिन से यहाँ से जाने की इजाजत मांगता है। विलियम के काम से खुश होकर लिन उसके दोस्त को भी छोड़ देती है, जिसे उसकी आर्मी ने पकड़ लिया होता है। विलियम के जाते समय लिन उसको ऐसे देख रही थी जैसे वो उससे प्यार करने लगी है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।